आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। देखिए बच्चों, आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कभी भी बेसिक यानी जीरो लेवल से मात्राओं के साथ कभी भी अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हो। आप क्या करते हो, अंग्रेजी के 25-50 शब्द याद कर लेते हो, उससे आपको लगता है कि अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा और उससे आप किताब पढ़ना स्टार्ट करते, जिस वजह से आपको अंग्रेजी नहीं आता। ऐसा नहीं होता है। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले मात्राओं की समझ जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मात्राओं को पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि छोटे से छोटे शब्द को लेकर बड़े से बड़े शब्दों को आप आसानी से पढ़ पाओगे। इस वीडियो को सिर्फ देखने से आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। इसमें जो आपको तरीके बताएंगे उन तरीकों को लिखिएगा, याद कीजिएगा और घर पे जाकर बार बार किताब को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप किताब पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो या हिंदी पढ़ना चाहते हो या किसी भी भाषा को पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी चीज़ ये होता है कि आप उस भाषा में जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को पढ़ो। क्योंकि बच्चों, आपको किसी भी भाषा, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी का आपका कोई भी शब्द मिल जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें आपको मात्राएं देखने को ना मिले, या उसमें ऐसा भी शब्द भी नहीं होगा जिसमें सिर्फ मात्राएं हैं, आपके व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट देखने को ना मिला। यानी आपके अंग्रेजी के जितने भी शब्द बनते हैं वो जो होते हैं कॉन्सोनेंट और व्यंजक से मिलकर ही बनते हैं, यानी कॉन्सोनेंट और स्वर से मिलकर ही बनते हैं। इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है और इनके कुछ नियम होते हैं। यदि आप इनके नियमों को याद करते हो और बार बार आप अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करते हो तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो मात्राएं होती है अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जो 26 अक्षर होते हैं, उनमें आगे पीछे ये होता है। हिंदी की तरह ऐसा नहीं होता है कि पहले चलो आप मात्राओं को पढ़ो फिर व्यंजकों को हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें तो अलग होता है कि ऊपर मात्रा है फिर नीचे आपके व्यंजक होता है, यहाँ पर उसमें मिक्स होता है। तो ये आपके अंग्रेजी की टोटल 5 मात्राएं होती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद अंग्रेजी के शेष जो 21 जो लेटर आपके बच जाते हैं वो कौन है, वो आपके व्यंजक हैं, यानी कॉन्सोनेंट नाम से उनको हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी की एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि एक का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा, हम एक ही मात्रा को क्यों पढ़ें, एक ही मात्रा में आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उन शब्दों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक शब्द लिख रहा हूँ अनदर, एक शब्द लिख रहा हूँ कार, एक शब्द लिख रहा हूँ नेम, एक शब्द लिख रहा हूँ कैट। अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। सब जगह ए है लेकिन ए का उच्चारण अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हो, अ से अनदर। यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हो तभी कार हुआ। यहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हो जैसे नेम, और यहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हो। देखो CAT कैट हुआ तो CAR कार कैसे होगा, यहाँ पर आ की मात्रा पढ़ रहे हो जबकि यहाँ पर आप किसकी, ए की मात्रा पढ़ रहे हो। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कब ए को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, यानी अ को बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह हमारा 5वां पार्ट है, जो कि 5वां पार्ट है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो है नियम नंबर 9 को पढ़ेंगे। नियम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नियम नंबर 9 क्या कहता है। नियम नंबर 9 ये कहता है कि जब किसी भी अंग्रेजी के शब्द में AI के बाद R आए, यानी AI मिल जाए, उसके बाद R आपको मिल जाए, तो वहाँ पर उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, यानी ए से एड़ी और य की मात्रा के रूप में, ए से एड़ी और य अक्षर के रूप में उसका उच्चारण करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यदि बताना चाहूँ तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है, क्या है, CHAIR। अब हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती, हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, लेकिन हमको मात्राओं में सिर्फ ये मालूम है कि जहाँ पर क्या, जहाँ पर AI आए, AIR आए, वहाँ पर ए का उच्चारण करेंगे। तो चलिए इस आधार पर रखते हैं। CH का हम हिंदी में च पढ़ते हैं, हमने च लिख दिया। AI को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए की मात्रा ऐसा होता, हमने ए की मात्रा इस पर लगा दिया। य को हमने य लिख दिया, तो CH भी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, AI भी ख़त्म हो गया, बचा आपका R, तो R को हमने लिख दिया। तो आपका ये बना हिंदी में चेयर। तो इस प्रकार आपका चेयर हो गया। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यदि हम इस शब्द की बात करें कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको एक शब्द लिखो HAIR,
अब हमको फिर डाउट होगा कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसको यदि हम ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट करने के पहले हमको क्या नियम को देखना पड़ेगा, आखिर ये किस नियम के अंतर्गत आते हैं। तो AIR है, इसका मतलब ए का उच्चारण होगा। तो देखिए कैसे उसका उच्चारण, एच का हम ह पढ़ेंगे, ए को AI को ए पढ़ेंगे। तो ए का मात्रा ऐसा होता था, हम ए का मात्रा लगा दिए, एच भी खत्म हो गया, एच का ह हो गया, ए भी खत्म हो गया, आई का य यहाँ पर हो गया, और आर का क्या हुआ, र हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया हेयर, यानी AI, ये जो AI है ना, इस AI को ए पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पे एक अंग्रेजी का और शब्द है जिसको हम रिपेयर पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, स्टेयर पढ़ते हैं, पेयर पढ़ते हैं आदि। इस प्रकार आपके अंग्रेजी के सारे शब्द देखने को मिलते हैं। चलिए नियम नंबर 10 की ओर चलते हैं कि नियम नंबर 10 आपका क्या कहता है। नियम नंबर 10 ये कहता है, लेकिन उससे पहले आपका जो भी नाम हो वो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो नियम नंबर 10 की ओर देखते हैं। नियम नंबर 10 क्या है, जब किसी वर्ड में AU के बाद, ये AU के बाद, जब किसी शब्द में AU के बाद GHT आए तो वहाँ पर उस AU को औ की मात्रा पढ़ेंगे, औ की मात्रा पढ़ेंगे, और GHT में GH साइलेंट होता है, ये लिखना भूल गए हैं। GHT आए, लास्ट में GHT आए तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर AU के बाद GHT आए तो यहाँ पर GH साइलेंट होता है और AU को औ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे एक शब्द है CAUGHT। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नियम है उस नियम के अनुसार AU आपका आ गया है, उसके बाद GHT भी आ गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। चलिए इसको रखना स्टार्ट करें। C का हमारा क होता है, हमने क रख दिया। AU को हम औ की मात्रा पढ़ते हैं, तो औ जो आपका होता है औ, इसकी मात्रा ऐसा होता है, हमने औ लगा दिया, तो C भी खत्म हो गया, AU भी खत्म हो गया। GHT में GH साइलेंट होता है, GH को नहीं पढ़ा जाता है, नहीं लिखा है, तो GH को भी हटा दिए, बचा हमारा टी, टी का ट हो गया, तो आपका हो गया कॉट। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर बच्चों यहाँ पर एक शब्द है DAUGHTER, यहाँ पर एक शब्द। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हमको नियम पर ध्यान देना पड़ेगा। नियम क्या कहता है कि AU के बाद यदि GHT आए तो AU को औ की मात्रा पढ़ेंगे और GH साइलेंट होगा। तो चलिए इसको भी हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। D का हमने ड लिख दिया, तो D हमारा खत्म हो गया। AU को हमने क्या लिखा, औ की मात्रा लिख दिया, AU भी हमारा समाप्त हो गया। GH को नहीं पढ़ते, GH साइलेंट होता है तो हमने छोड़ दिया। T का ट हो गया और ER का हमने र लिख दिया, तो हमारा ये हो गया डॉक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार हमारा नॉटी एक शब्द है, नॉटी मिस होता है नटखट। फिर कॉज एक शब्द है, कॉज भी इसी प्रकार हुआ। तो इस तरीके से ये कुछ नियम होते हैं एक के उच्चारण का, कि एक का उच्चारण कब और कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।